स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल माई एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों हमारा जो सीडीपी का टॉप 10 क्वेश्चन चल रहा था सीरीज, उसमें आज का जो हमारा क्लास नंबर 3 होगा। इससे पहले हमारा 2 क्लास हो चुका है। लिंक जो आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। तो पहले की वीडियो में हमारा क्वेश्चन 20 तक कंप्लीट था। तो आज हमारा क्वेश्चन होगा 21 से स्टार्ट होगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। व्यवहारवादी ने कहा था, किसने कहा था दोस्तों, ये आपको बताना है। क्या कहा था? मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं वह बना सकता हूं। किसने कहा था आपको? फ्रीमैन ने कहा था, न्यूमैन ने कहा था, वॉटसन ने कहा था या हॉल्जिंगर ने कहा था? ये आपके यूपी टेट के 2016 के कोर्स में। तो दोस्तों इसका तो आंसर आप लोगों को शायद पता होगा कि व्यवहारवाद के जो जनक है वो कौन है दोस्तों? वॉटसन है। तो ये जो कथन है ये भी वॉटसन ने ही कहा था। देखिए, वॉटसन जो है अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। वॉटसन कौन से कंट्री से है? अमेरिका कंट्री से संबंधित है, ठीक है। और क्या है? वॉटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में अग्रणी थे। वॉटसन ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद को स्थापित किया और जो है मानव विकास में व्यवहारवाद की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। इन्होंने ही अपने व्यवहारवादी दृष्टि को 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया था। इनके प्रमुख कथन क्या था? मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहो वो बना सकता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22। पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी टास्क के प्रति कठोर होंगी। किसके प्रति? समस्या के प्रति, जीवन शैली के प्रति, संप्रदाय के प्रति या वास्तविकता के प्रति कठोर होते हैं। ये आपके यूपी टेट के क्वेश्चन है 2013 के। तो दोस्तों पूर्वग्रही जो किशोर है, किशोरी होती है, वो अपनी समस्या के प्रति कठोर होती है। समस्या के प्रति कठोर होती है। चलिए, क्या पूर्वग्रह का तात्पर्य किसी कार्य, व्यवस्था, ज्ञान या व्यक्ति आदि के विषय में पहले से ही बनी हुई कोई विशेष धारणा, उसका पालन करना होता है। इस प्रकार के जो पूर्वग्रह किशोरी या किशोरी है, वो अपने समस्याओं के प्रति क्या होते हैं? कठोर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23। अगर शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होती है मूल प्रवृत्तात्मक, मतलब मूल प्रकृति के अनुसार व्यवहार करना। सेकंड है संरक्षित, थर्ड है संज्ञानात्मक और फोर्थ देखे रखा है संवेगात्मक। ये भी आपके यूपी टेट के 2013 का और 2016 में भी क्वेश्चन आ चुका। ठीक है दोस्तों, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल परिवर्तनात्मक होते हैं। मूल परिवर्तनात्मक होता है, इसका मतलब प्रकृति के अनुसार ही वो व्यवहार करती है। देखिए, सामान्यतः 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था जो है बालक की शैशवावस्था कहलाती है। इस अवस्था में शिशु जो है अपने मूल प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है। जैसे गुस्सा आने पर वो क्या करते हैं? रोकर अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। और जो खुश होने पर वो अपनी अभिव्यक्ति कैसे व्यक्त करेंगे? हंसकर व्यक्त करेंगे। ठीक है ना। अतः हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था में बच्चे जो है अपने क्रियाकलाप मूल परिवर्तनात्मक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 के है। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में। आपका ये भी यूपी टेट 2013 की क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों इसके आंसर की बात करें, स्वकेंद्रित अवस्था जो होती है 3 से 6 वर्ष तक के बालक होती है। ठीक है, इसे उत्तर शैशवावस्था भी कहा जाता है। ठीक है, जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था का जो अंतिम चरण होता है वो 3 से 6 वर्ष होता है। इसे उत्तर, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था भी कहती है। ऐसे बालक स्वयं जो है खुशी की चिंता करते हैं, इसलिए इस अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25। माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत में आना पसंद करती है। कौन सी अवस्था होती है? किशोर अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था या शैशवावस्था? तो दोस्तों पूर्व किशोर अवस्था के जो बालक होते हैं वो माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों के संगत को ज्यादा पसंद करने लगते हैं। ठीक है ना। देखिए, जो 9 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था, ध्यान रखिएगा, उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था भी कहते हैं इसको।
इस आयु वर्ग के बालक जो है अपने साथियों की संगत को बहुत अधिक पसंद करते हैं अपेक्षा अपनी माँ बाप की। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष या 9 से 12 वर्ष। ये भी आपके सीटेट के 2015 का क्वेश्चन है। परिवर्ती उत्तर बाल्यावस्था की श्रेणी को कह रहे हैं ना, उत्तर बाल्यावस्था अभी जस्ट हमने पढ़ा ना, उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोर अवस्था जो है 9 से 12 वर्ष की आयु वर्ग में आती है। ठीक है, परवर्ती जो बाल्यावस्था की आयु जो है जो 9 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में जो है शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। यही कारण है कि 9 से 12 वर्ष की अवधि को परिपाक काल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, या फिर बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, या फिर बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या फिर बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। यूपी टेट ये 2011 का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण क्या होता है? बचपन जो है वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट होगा। ठीक, बचपन की सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि क्यों ध्यान देना आवश्यक है दोस्तों? शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं, या शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है, या फिर इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलती है, या फिर बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और ये भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। ये भी आपके सीटेट के 2012 की क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर में भिन्न भिन्न होता है और ये भिन्न भिन्न तरीके से ही सीखते हैं। सबके सीखने के तरीका सेम नहीं होता है, ताकि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंपल से हर बच्चे का विकास दर भिन्न होता है और ये सीखने के जो तरीके होते हैं इनका सब अलग अलग ही होता है, नहीं भिन्न भिन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो क्या होता है? अपने तनाव जो है चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे, गर्दन या पेशियों को तन जाती है। उसके इस व्यावहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकती है? पहला आपके पास ऑप्शन है विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास जो है निरंतरीय होता रहता है, या अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होता है, या विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण है। दोस्तों यहाँ पर जो आपसे पूछा उसके व्यावहारिक परिवर्तन का सैद्धांतिक आधार पूछा है, तो उसका व्यावहारिक परिवर्तन हर किसी का विभेद होता है और जो विकास का सिद्धांत होता है वो एकीकरण विकास का लक्ष्य होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सीटेट 2014 की है। देखिए किसी पूर्व विद्यालय में पहली बार कि प्री नर्सरी में जो बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो वो अपने तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है, अभी तो वो कैसे करते? कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। इस प्रकार के जो व्यावहारिक परिवर्तन का जो आधार है वो विभेद एवं एकीकरण का विकास के लक्षण है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं उस बच्चे के विभेद विश्लेषण, जांच या परिच्छेद हो सकता है। एकीकरण यानी कि हमारा एकीभाव या संघीकरण ये विकास के लक्षण के अनुसार ही हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का ये सिद्धांत नहीं है? देखिए सिद्धांत नहीं है कहा आपसे, सभी विकास एक क्रम का पालन करते, पॉइंट तो बिल्कुल सही है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये भी पॉइंट सही है। सभी विकास परिपक्वता तथा अनुभव की अंतःक्रिया के परिणाम होता है, ये भी पॉइंट सही है क्योंकि विकास का परिपक्वता या अनुभव जो उसके अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। सभी विकास अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है क्योंकि विकास और अधिगम दोनों ही अलग पहलू है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सीटेट के 2015 के क्वेश्चन है।
सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते, यह सिद्धांत बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अधिगम जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, मतलब सीखने की एक प्रक्रिया है, जबकि विकास वृद्धि की बात करते हैं तो वो उसकी शारीरिक वृद्धि से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा सीडीपी के टॉप 10 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।